दोस्तों, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा है, तो ये वीडियो एपिसोड आपके लिए ही है जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान होंगे आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो। वीडियो के लास्ट में आपको प्रोसेस बताया गया है जिसे करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको यह भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो मूवमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। अधिकतर लोग यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और उसमें से भी बहुत ही कम लोग इसे बताते हैं। आइए हम इसे अभी समझते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता, जिससे कि आपके अफर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज पर होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। आइए इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार अपने माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। फ्रेंड्स, ये समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इसी समय को क्रेटर टाइम या क्रेटर आवर भी कहते हैं और सिख धर्म में इस समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व समय ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ठीक 30-40 पर सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। फ्रेंड्स, यही वो समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलेंगे। ये तो हो गया कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टि से। आइए अब इसे हम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला एक ऐसा समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। ज्योतिषों का कहना है एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी थी और उनका ध्येय सफल तरीके से पूरा हुआ था।
वर्ण कीर्ति मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष्य विदंती ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्रक्षी व पंकज यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। दोस्तों, आप समझते हैं कि आप ब्रह्मांड के इस रहस्यमय समय का यानी ब्रह्म मुहूर्त का आप अपनी लाइफ में सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना है और उठने के जस्ट बाद अपने परमात्मा को याद करते हुए जो भी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं, जो चीजें आपके पास पहले से मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं, उन सभी चीजों के लिए आपको धन्यवाद व्यक्त करना है। दोस्तों, थैंकफुल होने के साथ साथ आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आपको एक पेपर पर लिख देना है और अपनी ही समस्या को आपको इस तरह से लिखना है जैसे वो समस्या अब नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको उस पेपर पर लिखना है, आप मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे काम बहुत ही आसानी से हो रहे हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारा पैसा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है क्योंकि मैं पैसों को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ और भी नए नए तरीकों से बहुत सारा पैसा कमाने की मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मेरा पैसों के साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा है और भी ऐसी चीजें जो आपके लिए सही हो लिख लेना है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इस समय रोज पढ़ना है। लिखना एक ही बार है, सिर्फ पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं वह बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप अपना वो मनचाहा पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आपको कुछ इस तरह से कल्पना करते हुए महसूस करना है कि आपने जो सपना देखा है। आप साल के अंत में कितना पैसा चाहते हो, साल के अंत में आप कौन सी नई नई चीजें चाहते हैं जो कि आपके पास हो, कोई नई बाइक, नई कार या और भी कोई भी छोटी बड़ी चीजें जो आप चाहते हैं कि साल के अंत में ये मेरे पास होना चाहिए, और उसे ऐसे महसूस करें जैसे वो अभी ही आपके पास हो। विजुलाइज करते समय बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विजुलाइज हमेशा आपको एंड रिजल्ट को करना है, न कि प्रोसेस को। विजुलाइजेशन के लिए जो टेक्निक मैं यूज करता हूँ अगर वो आपके साथ शेयर करो। मैं ज़्यादातर गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड विजुअलाइजेशन करना पसंद करता हूँ। मैं सुबह उठकर श्रेयांश रागा सर का या तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करता हूँ, या अगर बैठने का मन नहीं है, अगर रूम से बाहर जाकर विजुअलाइजेशन करने का मन है, तो मैं वॉकिंग मेडिटेशन कर लेता हूँ। इस टेक्निक में भी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का प्रयोग होता है। वॉकिंग मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको उतने ही समय में कई सारे फायदे मिल जाते हैं। सबसे पहला, आप बाहर खुले में जाकर मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और साथ ही में विजुअलाइजेशन मेडिटेशन भी। और दूसरा, आपको बाहर खुले का आनंद भी मिल जाता है और आप चाहे तो ये मेडिटेशन आप नंगे पैर भी कर सकते हैं, तब तो आपको और भी ज़्यादा फायदे होंगे। और भी इसके कई सारे फायदे हैं। तो आप चाहे तो गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन ही सजेस्ट करूंगा। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हुए महसूस करते हैं, तो वह इच्छा वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है।
जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा, कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगी। दोस्तों, इस टेक्निक को 21 दिन तक लगातार करके देखिए, आपको पहले ही दिन से असाधारण फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने ये तो जान लिया कि सुबह सुबह आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सक्सेस, मनी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस पाने के लिए कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके अपनी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बताई गई टेक्निक को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। आपका सफल होना 100% पक्का समझो। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जैसे भी रहिए और जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे अपना प्यार बांटते रहिए। और अंत तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।